बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी करार दे दिया गया। जज कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी करार। जज कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई करार दे दिया गया और गैर कानूनी करार दे दिया गया है। जज कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल की कैद सुना दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी करार दे दिया गया। जज कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। चेयरमैन नजरियाती इस्लामी काउंसिल किबला अयाज हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे इस गैर शरई निकाह के केस के फैसले पर? हाँ जी, तो बस अदालत का फैसला है और अदालत ने यकीनन इस हवाले से तमाम जो मुताल्लक जुज़ियात हैं इस मसले के, उनका जायज़ा लिया होगा। और इसमें ये एक अहम बात है कि दोबारा निकाह भी पढ़ाया गया था, तो इसका मतलब ये है कि मियाँ बीवी को इस बात का इदराक था कि पहला जो निकाह हुआ था उसके बाद एक और निकाह की ज़रूरत थी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इद्दत का दौरानिया कितना होता है कि उसको कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा निकाह किया जा सके? हाँ, वो उसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं। उमूमी कौल तो 90 दिन का है, लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें तोहर के हवाले से दिनों का तयन होता है। लेकिन इस केस में चूंकि निकाह सानी हुआ था, दोबारा निकाह जो मुफ्ती सईद साहब ने उसका जिक्र भी किया है, तो शायद इस वजह से अदालत इस तरफ गई है कि ये निकाह जो है ये गैर शरई, पहला निकाह जो है वो गैर शरई। अच्छा किबला साहब, ये बताइएगा कि इस्लाम के अंदर क्या इसकी सज़ा है? 7 साल की कैद तो सुनाई गई अदालत की जानिब, इस्लाम में क्या कहा गया इस बारे में? हाँ, तो चूंकि इसमें ताज़ीरी सज़ा होती है तो ये अदालत का इख्तियार है, लेकिन ये बात सही है कि इद्दत में निकाह जो है वो निकाह बातिल होता है। ठीक है सर, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रागिब नईमी इस्लामी स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि ऐसे केसेस में किस तरह की शरीयत में सज़ा दी जाती है और इस सज़ा के बारे में भी बताइएगा जो अदालत की तरफ से दी गई है। जो सज़ा अदालत की तरफ से सुनाई गई है वो कानून में मैक्सिमम दर्जशुदा सज़ा है कि जब निकाह किसी फ्रॉडलेंट तरीके से इनेकाद पजीर हो या कोई चीज़ कंसील की गई हो, कोई चीज़ छुपाई गई हो, बताई ना गई हो, वादियुन नज़र में पता था लेकिन उसे इजहार ना किया गया हो, तो कानून यही 7 साल की सज़ा मैक्सिमम सुनाता है जो कि यहाँ पे सुनाई गई है। और जहाँ तक मामला है शरई तौर पर सज़ा का, तो ये इद्दत के अंदर किया जाने वाला निकाह जो कि जानबूझकर किया जाए ये वाइड होता है, बातिल होता है, इसकी कोई रेगुलरिटी नहीं होती। और इस किस्म का निकाह अगर इरादतन किया जाए तो ताज़ीरन सज़ा है। और ताज़ीरी सज़ा का माना यह है कि काजी को इस बात का या जज को इस बात का इख्तियार होता है कि वो जो सज़ा देना चाहे वो सज़ा इम्प्लीमेंट कर दे। और वो सज़ा अमूमी तौर पर हब्स की भी हो सकती है और ताज़ीरन की और किस्म की भी सज़ा जो कि शरीयत में अलाउ है वो दी जा सकती है। अच्छा रागिब साहब, अब इनका स्टेटस क्या होगा? बुशरा बीबी और बानी जो चेयरमैन पीटीआई हैं, इनका क्या स्टेटस है? अब ये मियाँ बीबी तो नहीं कहला सकते या ये सज़ा पूरी करने के बाद मियाँ बीबी कहलाएंगे? क्या इस्लाम क्या कहता है? देखिए, इसके बाद दूसरा निकाह हो गया, दूसरा निकाह भी हुआ। उस दूसरा निकाह को किए जाने का माना यह था कि जो पहला निकाह है वो भी समझते थे कि वो गलत हुआ है, तो अगर दूसरा निकाह तमाम ज़रूरी लवाजमात पूरा किए जाने के बाद हुआ है तो वो दूसरा निकाह ऑनवर्ड चलेगा। लेकिन उससे पहले वो जितने दिन भी इकट्ठे रहे हैं वो बगैर निकाह के तस्वुर किए जाएंगे उनका इकट्ठा रहना। अच्छा सर, ये तलाक का जो दौरानिया होता है वो कब से काउंट किया जाता है? जब ज़बानी तलाक दे दी जाए या फिर जब पेपर वर्क कंप्लीट होता है? देखिए, यहाँ पे आके ना दो चीज़ें मिक्स होती हैं। हमारा जो लैंड ऑफ लॉ है वो तलाक को उस वक्त से कंसिडर करता है जिस वक्त बाकायदा तौर पर यूनियन काउंसिल के अंदर तलाकनामा
जमा किया जाए और इसका मैक्सिमम पीरियड 90 दिन का बनता है कानून के मुताबिक। जबकि जब हम बात करते हैं शरिया की, तो शरिया के अंदर जिस वक्त तलाक दी जाए, चाहे वो ज़बानी दी जाए चाहे वो लिख कर दी जाए, उस वक्त से वो काउंट होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये देखना पड़ता है कि वो 1 तलाक दी गई है, ज़बानी 2 तलाक दी गई है या 3 तलाक़ें दी गई हैं, इसको देखना पड़ता है। लेकिन ज़बानी तलाक के लिए भी आपको साबित करवाना पड़ता है कि ये ज़बानी तलाक जो है ये दी गई है। किसी के कहने की बुनियाद के ऊपर तलाक का ये अकरंस नहीं होगी, तलाक को ये नहीं कहा जाएगा कि ये तलाक दे दी गई है, उसे साबित करना पड़ेगा। इवन अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दी है तो वो बीवी साबित करेगी, गवाहों की मौजूदगी करवाएगी कि इन गवाहों के सामने मेरी ज़बानी तौर पर तलाक दी गई। ठीक है सर, लेकिन बुशरा बीबी की जानिब से ये माना नहीं जा रहा कि उन्होंने दूसरा निकाह भी किया। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ एक ही निकाह किया है जो कि जनवरी में किया है। तो ऐसी सूरत में अब क्या पोजीशन सामने आती है? जो निकाह खान है, मेरा ख्याल है कि निकाह खान तो इस बात को बयान कर रहे हैं कि दूसरा निकाह भी हुआ है। जो सईद साहब है, मुफ्ती सईद साहब, उन्होंने तो कहीं पे इस बात का जिक्र किया है कि दूसरा निकाह भी मैंने पढ़ाया है। तो अब ये पता नहीं। रागिब साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया है, अदालत की जानिब से निकाह को गैर शरई करार दे दिया गया है। रागिब नईमी साहब और चेयरमैन नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।